संघर्ष के बाद उन्होंने एक मैमथ को पकड़ लिया, पर अचानक वो भाग निकला। दिले तुरंत ही उसके पीछे दौड़ा और मैमथ एकदम दिले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इत्तेफाक से वो जमीन पर गड़े हुए भाले से टकराकर वहीं ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद सभी शिकारी दौड़कर आए और सबको लगा कि दिले ने उसका शिकार किया है। आखिरकार दादी ने उसे सफेद भाला देकर गांव का नया सरदार बना दिया। चारों ओर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दिले खुश नहीं था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसने मैमथ का शिकार नहीं किया। आखिरकार उसने ये सच टिक टिक को बताया तो उसने कहा कि झूठ के बलबूते पर सफेद भाला लेना ठीक नहीं है। तब दिले ने टिक टिक को भाला दिया और ये बात जाकर इवॉलेट को बताई, मगर वो तो उससे नाराज होकर चली गई। अगली सुबह दादी की भविष्यवाणी सच हो गई और गांव पर कुछ घुड़सवारों ने हमला कर दिया। चारों ओर कोहराम मच गया, क्योंकि वो काफी लोगों को गुलाम बनाकर ले जा रहे थे। अचानक दुश्मनों के सरदार वॉर लॉर्ड की नजर इवॉलेट पर पड़ी और उसने तुरंत ही इवॉलेट को अगवा कर लिया। जब दिले को इसकी खबर मिली तो वो सबको बचाने के लिए दौड़ा, पर टिक टिक ने उसे रोक लिया, क्योंकि वो किसी भी तरह से इन दुश्मनों का मुकाबला करने के काबिल नहीं था। बदकिस्मती से दिले को अपनी आंखों के सामने गांव को तबाह होते देखना पड़ा। जब उसे पता चला कि वो लुटेरे इवॉलेट को भी अपने साथ ले गए हैं, तो उसका दिल चकचक हो गया। दुश्मनों के जाने के बाद टिक टिक, कैरन और दिले ने एकजुट होकर अपने साथियों को रिहा करवाने का फैसला किया। बाकू भी उनके साथ शामिल हो गया, क्योंकि वो भी अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था। जल्द ही वो अपने मिशन पर निकल पड़े, जहाँ रास्ते में उन्हें इवॉलेट के नेकलेस के टुकड़े मिले, जिससे वो समझ गए कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे, जो खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। उनके दुश्मन भी इसी जंगल में फंसे हुए थे और अचानक एक खूंखार पक्षी ने दुश्मन राक्षस पर हमला कर दिया। तब दिले छिपते छिपाते उनके अड्डे तक आ पहुंचा। उसने देखा कि वन आई नाम का एक राक्षस इवॉलेट का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने तुरंत ही राक्षस पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने इवॉलेट को आजाद किया और जंगल की ओर भागा, जहाँ वो अपने साथियों से मिला। पर बदकिस्मती से कुछ राक्षसों को उनके वहाँ होने की भनक लग गई और उन्होंने कैरन को पकड़ लिया। तभी खूंखार पक्षी भी उनके पीछे पड़ गए और इसी भगदड़ में टिक टिक बुरी तरह जख्मी हो गया। तब दिले पक्षियों को अपने पीछे लगाकर जंगल के बीचों बीच ले आया और उसने एक एक करके उन्हें मार डाला। और जब तक वो अपने साथियों के पास लौटा, तब तक दुश्मनों ने बाकू और इवॉलेट को बंदी बना लिया था। अब दिले ने जख्मी टिक टिक को उठाने के लिए लकड़ी का फट्टा बनाया और निकल पड़ा। रात को उसने टिक टिक के जख्मों पर मरहम लगाई और उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बाद में जब दिले खाना ढूंढने गया, तो अचानक वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। जल्द ही जोरदार बारिश शुरू हो गई और गड्ढा पानी से भरने लगा। अचानक एक खतरनाक दहाड़ सुनकर दिले की आंख खुली और उसके सामने एक बेहद खूंखार और भूखा शेर था। उसे देखकर दिले डर के मारे सहम गया, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये शेर तो बंधा हुआ था और उसकी मदद चाहता था। फिर दिले डरते डरते आगे बढ़ा और उसने शेर को रिहा कर दिया। शेर ने करीब आकर दिले को सूंघा और तुरंत बाहर भाग गया। आखिरकार दिले भी जैसे तैसे बाहर निकलकर टिक टिक के पास पहुंचा। अब टिक टिक की हालत पहले से बेहतर थी और उसने बताया कि उसने दूर से हमले की आवाज सुनी थी। फिर वो दोनों जांच के लिए आगे बढ़े और एक तबाह हो चुके गांव तक पहुंचे। वहाँ उन्हें ढेर सारा खाना दिखा तो वो तुरंत उस पर टूट पड़े, पर अचानक किसी दूसरी जाति के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जब वो चारों ओर से घिर गए, तो न जाने कहां से वही शेर अपने तीखे दांत दिखाता हुआ बाहर आ गया। उसे देखकर सभी सहम गए, पर वो चुपचाप दिले के पास आकर खड़ा हो गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए और दिले को एहसास हुआ कि उसकी अच्छाई के बदले ये शेर उसकी रक्षा करने आया था। आखिरकार शेर के जाने के बाद दूसरी जाति के लोगों ने अपने हथियार नीचे कर दिए और उनके सरदार नाकुडू ने दिले और टिक टिक को खाना खिलाया। फिर उसने बताया कि दिले के पिता इस गांव से गुजरे थे, लेकिन फिर थोड़ी ही दूर उन्हें राक्षसों ने मार डाला। बाद में नाकुडू ने उन्हें पुरानी पेंटिंग्स दिखाई, जिसमें ये भविष्यवाणी थी कि एक योद्धा उनकी रक्षा करने आएगा, जिसके अंदर शेरों से बातें करने की काबिलियत होगी। उनके हिसाब से तो ये साफ हो चुका था कि ये आदमी दिले ही है। इसीलिए नाकुडू ने सभी जातियों को संदेश भिजवा दिया, क्योंकि अब वो सबके साथ मिलकर दुश्मन राक्षसों पर हमला करना चाहता था। पर अगले दिन उनके आदमियों ने लौटकर खबर दी कि राक्षसों ने लगभग सभी जातियों पर हमला करके सारे गाँव तबाह कर दिए हैं, लेकिन वहाँ पर बचे खुचे लोग उनका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिर नाकुडू ने बताया कि राक्षसों ने यहाँ भी हमला किया था। उन्होंने नाकुडू की पत्नी को मार डाला और उसके बेटे को उठाकर ले गए। आखिरकार नाकुडू ने अपनी सेना इकट्ठी की और हथियारों के साथ गांव से निकल पड़ा। जल्द ही बाकी जातियों की सेना भी उनके साथ शामिल हो गई और वो सब दुश्मन राक्षसों पर हमला करने के लिए चल पड़े। काफी मुश्किल सफर के बाद उनकी सेना एक नदी के पास पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि उनके सैकड़ों साथियों को गुलाम बनाकर कश्तियों में ले जाया जा रहा था। इनमें वॉयलेट, कैरन और बाकू भी शामिल थे। उन्हें देखकर दिले का जोश और बढ़ गया, पर उनकी सेना नदी में कश्तियों का पीछा नहीं कर सकती थी। इसीलिए दिले ने रेगिस्तान के रास्ते जाने का फैसला किया, पर बदकिस्मती से कई दिन चलते रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए थे। कई सैनिकों की हालत तो इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगे, पर उनकी सेना ने हार नहीं मानी और दिन रात लगातार चलते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो एक आधुनिक जगह पर पहुंचे, जिसे भगवान का पहाड़ भी कहा जाता था। तब उन्हें पता चला कि उनके साथियों को गुलाम बनाकर यहाँ लाया जाता था और उनसे पिरामिड्स बनाने की मजदूरी करवाई जाती। इस जगह पर ऑलमाइटी नाम के खूंखार आदमी का राज था, जिसे हर कोई भगवान मानकर उससे डरता था।
खैर उस रात दिले और नाकुडू छिपते छिपाते गुलामों के पिंजरों तक पहुंच गए। उनका प्लान था कि वो अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। नाकुडू आखिरकार अपने बेटे से मिलकर बेहद खुश था, पर दिले को पता चला कि वॉयलेट को अलग बिल्डिंग में कैद किया गया था। अब दिले ने उसके पास जाने का फैसला किया, पर अचानक एक गुलाम ने कहा कि दिले की जल्दबाजी उन सबको मुसीबत में डाल देगी। तभी नाकुडू ने सामने आकर कहा कि दिले के पास शेरों से बात करने का वरदान है, इसीलिए सिर्फ वही उन सबको वहाँ से आजाद करवा सकता है। फिर एक अंधा गुलाम उठा और उसने बताया कि ऑलमाइटी को सिर्फ वही मार सकेगा जिसके शरीर पर शिकारी का निशान होगा। तभी अचानक उन्हें गार्ड्स के आने की आवाज सुनाई दी तो नाकुडू और दिले वहाँ से भाग निकले, पर जल्द ही गार्ड्स उनके पीछे रेगिस्तान तक आ पहुंचे। मगर ऐन वक्त पर टिक टिक ने आकर सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आखिर में वो एक गहरी चोट की वजह से खुद भी मर गया। उधर रात को वॉरलॉर्ड ने इवॉलेट का फायदा उठाने की कोशिश की, पर तभी ऑलमाइटी के गार्ड्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने बिना इजाजत के किसी गुलाम पर हक जमाया था। अचानक एक पंडित ने इवॉलेट के हाथ के घाव देखे तो उसके हाथ पर शिकारी का निशान था। वो देखते ही उस पुरोहित के होश उड़ गए। उधर दिले टिक टिक के मौत के सपने से बाहर आया और उसने सफेद भाला लेकर अपनी जिम्मेदारी संभाली। फिर उसने बचे हुए साथियों को इकट्ठा करके सेना बनाई और शहर की ओर चल पड़ा। अगली सुबह उसके साथी गुलामों के साथ मिल गए और हमले की तैयारी करने लगे। दिले कैरन से मिला और उन्होंने आगे का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक उन्होंने विशालकाय मैमथ्स को रिहा कर दिया। ऐसा करते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई और फिर तुरंत ही दिले की सेना ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। इसमें कई गार्ड्स मारे गए और दिले की सेना से भी कैरन और कुछ साथियों की मौत हो गई। तभी अचानक ऑलमाइटी सबके सामने आया और उसने इवॉलेट को जान से मारने की धमकी देकर दिले से हमला रोकने को कहा। अब दिले के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो पीछे हट गया, पर अचानक उसने अपना भाला ऑलमाइटी की ओर फेंका और वो वहीं ढेर हो गया। ऑलमाइटी को मरते हुए देखकर सभी हक्के बक्के रह गए और अचानक सभी गुलामों ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। नाकुडू भी उनके साथ मिल गया और उसने वन आई राक्षस को अपने भाले के एक ही वार से मार डाला। इधर वॉरलॉर्ड इवॉलेट को पकड़कर अपने घोड़े पर भाग रहा था, पर इवॉलेट ने उस पर चाकू से वार कर दिया और वो दोनों गिर गए। तभी दिले तेजी से इवॉलेट की तरफ दौड़ा, पर इससे पहले कि वो दोनों मिलते वॉरलॉर्ड ने इवॉलेट की पीठ में तीर मार दिया और वो बेचारी दिले की बाहों में ही ढेर हो गई। ये देखकर दिले गुस्से से तिलमिला उठा और उसने एक ही झटके में वॉरलॉर्ड को खत्म कर दिया। फिर उसने इवॉलेट को अपनी बाहों में उठाया, लेकिन वो जल्द ही चल बसी। पर तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और इवॉलेट फिर से जिंदा हो गई। असल में हुआ ये था कि उन बूढ़ी दादी को अपने सपने में सारा भविष्य दिख गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्तियां लगाकर इवॉलेट को फिर से जिंदा कर दिया और इस सब में अपनी जान कुर्बान कर दी। खैर जल्द ही सभी योद्धा और गुलाम दिले के पास इकट्ठा होकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। आखिरकार सभी लोगों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने गाँव लौट गए। अंत में नाकुडू ने दिले को कुछ बीज दिए और बताया कि दिले के पिता ने जाने से पहले ये बीज इकट्ठे किए थे। इससे साबित हो गया कि दिले के पिता कोई कायर नहीं थे, वो तो अपने लोगों के लिए खाने का इंतजाम